रात के करीब 1 बजे थी। ईशा दुल्हन का लिबास पहने फूलों से सजे कमरे में बैठी हुई थी। शांत हो जा ईशा, तू दुनिया की पहली लड़की नहीं है जिसकी शादी हुई है, और अरहान तो तेरा दोस्त भी है। तू ऐसे डर मत। तभी अरहान अरोड़ा रूम में आया। वो 25 साल का एक हैंडसम लड़का था। वो ईशा के पास आकर बोला, तुम्हें क्या लगता है ईशा कि मैं तुम्हें गले लगाकर प्यार करूंगा? मत करो मेरे सामने ये ढोंग, मैं नहीं मानता इस शादी को। ईशा उदास होते हुए, ये क्या कह रहे हो अरहान? आज ही तो हमारी शादी हुई है। तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है, और शादी की बात अलग है। हम दोनों बचपन से फ्रेंड हैं। ऐसा मत बोलो प्लीज। अरहान गुस्से और नफरत से, मत भूलो ईशा कि ये शादी मैंने एक मजबूरी के चलते की है। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, और अगर इस दिन तुम्हारे साथ वो। इतना बोल अरहान चुप हो जाता है और गुस्से से टेबल पर रखा दूध का ग्लास उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे दूध और कांच जमीन पर फैल जाता है, जिसे देख ईशा घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकता ईशा, और अब तुमसे शादी करने के बाद हमारा दोस्ती का रिश्ता भी खत्म हो गया है। अरहान रुक जाओ प्लीज। अगर मुझे पता होता कि तुम किसी और को पसंद करते हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मेरा यकीन करो। ईशा तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ईशा के लाख रोकने पर भी अरहान कमरे से दूसरे कमरे में चला जाता है। शादी का लाल जोड़ा पहनी ईशा वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। आज सब खत्म हो गया माँ। आपके साथ ही मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ खत्म हो गई। अरहान जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, उसने मुझे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। उस वक्त ईशा के सामने वो पास्ट आ गया जिसकी वजह से ईशा और अरहान की शादी हुई थी 5 दिन पहले। अरहान एक लॉयर था जो ईशा का बहुत अच्छा दोस्त था, तो वही ईशा भी लॉ की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन जब वो घर आई, उसके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। क्या हुआ ईशा बेटा, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। बस बहुत थक गई हूँ ना, इसलिए थोड़ा रेस्ट करूंगी तो बेहतर फील होगा। इतना बोल सहमी हुई ईशा भागकर रूम में चली जाती है। तू चाहे मुझसे झूठ बोल ले, पर कुछ तो है जो तुझे परेशान कर रहा है। तभी अक्षिता जी के फोन पर किसी की कॉल आई, और कॉल पर अरहान था। आंटी, वो ईशा कहाँ पे? मैं उसे कब से कॉल कर रहा हूँ, वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रही है। पता नहीं बेटा, जब से बाहर से आई है थोड़ी सहमी सहमी सी है। मेरे पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। अरे आंटी, अब फिक्र मत करिए, मैं उसका मूड ठीक कर दूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। हमेशा हंसने बोलने वाली ईशा चुपचाप और डरी हुई रहने लगी। एक दिन जब ईशा घर लौट रही थी, तभी किसी ने उसे अपनी गाड़ी में खींच लिया, जिसे देख ईशा बहुत डर गई, क्योंकि गाड़ी में शहर का सबसे पावरफुल गुंडा शिवांग सहगल था। ये क्या हरकत है? गाड़ी रोकिए। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? पहले ये बता कि तूने किसी को कुछ बताया तो नहीं ना, और अपनी उस माँ अक्षिता को कुछ बताया क्या? दरअसल शिवांग बहुत ही पावरफुल था। उसे ईशा पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। तब से वो पूरे टाइम ईशा पर नजर रखता था, उसे आते जाते डराता था। बताने को मना किया था ना, इसलिए मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। किसी को कुछ नहीं बताया। बहुत खूब, लड़की समझदार है तू। और हाँ, इसी बात पर तेरे लिए खुशखबरी, कल शाम 6 बजे बालाजी मंदिर आ जाना। और हाँ, अगर नहीं आई ना तो तुझे तेरे घर से उठवा लूंगा। हम दोनों कल ही शादी करेंगे। क्या शादी? नहीं, मैं तुम जैसे गुंडे से शादी नहीं कर सकती। मेरी बात ध्यान से सुन लड़के, कल अगर तूने मुझसे शादी नहीं की ना
तो तू और तेरी माँ दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अब तू कल दुल्हन बनेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी। चल अभी मेरे लोग तुझे घर ड्रॉप कर देंगे, बहुत सारी तैयारी भी तो करनी है ना शादी की। शिवांग ईशा को उसके घर छुड़वा देता है। इतने दिन से ईशा जो सब कुछ अकेले बर्दाश्त कर रही थी, उसकी माँ को देख उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। माँ वो शिवांग सहगल है ना? शिवांग सहगल, वो तो इस शहर का सबसे पावरफुल गुंडा है, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। पर तू उसके बारे में क्यों बात कर रही है? माँ, कल वो मुझसे जबरदस्ती शादी करने वाला है, मुझे उससे शादी नहीं करनी, वो आपको मार देगा ऐसा बोलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। ईशा फूट फूट कर रो रही थी। ये सुनकर अक्षिता का सर घूमने लगा और कुछ ही पल में वो बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसे देख ईशा चीख पड़ी। माँ, क्या हुआ आपको? माँ, होश में आओ, अभी आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। जैसे तैसे करके ईशा अक्षिता को हॉस्पिटल लेकर जाती है। तभी ईशा ने अरहान को कॉल किया। अरहान, वो माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम फौरन सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। ईशा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अगले कुछ ही मिनट में अरहान हॉस्पिटल पहुंच गया। ईशा भागकर अरहान के गले लग गई। ईशा, आंटी को क्या हुआ, डॉक्टर ने कुछ बताया? अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी आईसीयू का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आ गए। बताइए ना डॉक्टर, माँ को क्या हुआ है, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? माफ कीजिए मिस ईशा, अक्षिता जी को हार्ट अटैक आया है और यह हार्ट अटैक इतना मेजर था कि उनकी जान के लिए रिस्की हो गया है। वो सिर्फ कुछ ही मिनटों की मेहमान है, बेहतर यही होगा कि आप अंदर जाकर उनके अंतिम पलों में उनके साथ रहें। क्या अंतिम पल? ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं अभी माँ के पास जाती हूँ, कुछ नहीं होगा उन्हें। ईशा और अरहान दोनों भागकर जैसे ही अंदर पहुंचे तो ईशा फूट फूट कर रो पड़ी। अरहान बेटा, मेरी बेटी के तुम सबसे अच्छे दोस्त हो। कल को शिवांग सहगल मेरी बेटी ईशा के साथ जबरदस्ती शादी कर लेगा और मेरी बेटी को उससे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम ईशा से शादी कर लो। क्या शादी? ये आप क्या कह रही हैं? अगर शिवांग ईशा को परेशान कर रहा था तो उसने या आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे पास समय बहुत कम है, मैं भीख मांगती हूँ, मेरी बेटी से शादी कर लो। तुम दोनों मुझे वचन दो कि आज अभी इसी वक्त शादी करोगे। दो वचन दो मुझे। अगर ये शादी हो गई तो वो शिवांग कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर में अक्षिता जी की सांसें रुकने लगी और एक ही पल में अरहान और ईशा ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। हम वचन देते हैं कि हम ये शादी करेंगे। हम वचन देते हैं हम ये शादी करेंगे। ये सुनकर अक्षिता के चेहरे पर सुकून छा गया और दूसरे ही पल उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई और ईशा बेहोश होकर अरहान की बाहों में झूल गई। किस ओर जाएगी ये शादी? क्या अरहान कभी ईशा को अपनी पत्नी मानेगा? और किसे पसंद करता है अरहान? क्या दोनों के रिश्ते में कभी प्यार पनप पाएगा?